नड़वा हलके के अंदर 8 तारीख को ईवीएम से जिन निकलेगा और वो जिन जो है वो पूरे हिंदुस्तान में एक गवाही देगा कि एक आदमी शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, एक आदमी ने शिक्षा की बात उठाई और पूरा हलका एक तरफा उसको जिता दिया। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उमेश शर्मा जल्द ही चुनाव छोड़ने वाले हैं किसी कैंडिडेट के समर्थन में। हम तो एक ही बात कह सकते हैं, हम तो नाड़ कटा सकते हैं, लेकिन कहीं किसी के पक्ष में जाने का सवाल ही नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष है कि हर गरीब के बच्चे को, हर बच्चे को समान व बेहतर शिक्षा मिले। कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है, तैयारियां भी वैसी ही हैं क्या नहीं है, क्या कुछ माहौल क्या चल रहा है? जिस तरह से बीच में जाके गोल मारा था ना चक दे इंडिया में, सीधा गोल मारेंगे, छाती पे गोल मारेंगे और जीत के निकलेंगे। पार्टी की तरफ से साथ कितना मिल रहा है, पार्टी की मॉनिटरिंग कितनी जबरदस्त चल रही है? देखिए जी, आम आदमी पार्टी ने नड़वा विधानसभा को अपनी पहली प्रायोरिटी पे ले लिया है। पंजाब से मंत्री, दिल्ली से टीम, ठीक है, और पंजाब के 4 चेयरमैन, सारी ताकत यहाँ झोंक दी है। अगले 1 या 2 दिन के अंदर 500 से 700 लोग आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पंजाब से गांव-गांव में उतर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, इस वक्त आपको लेकर के आई हूं नलवा हलके से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उमेश शर्मा के पास। साहब नमस्कार, स्वागत है सिटी बिग न्यूज पर आपका। आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाई, चर्चाओं का बाजार गर्म है और चर्चा क्या है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उमेश शर्मा जल्द ही चुनाव छोड़ने वाले हैं किसी कैंडिडेट के समर्थन में। साहब, सच्चाई है, झूठ है, क्या है? कहीं हकीकत में तो ये खेला नहीं होने वाला ना? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसके समर्थन में छोड़ने वाले हैं, कुछ आपको बाजार में पता चला? कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बैठने की चर्चाएं जो सुन रही है। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये चर्चाएं हमारे तक भी पहुंची, हमें भी काफी लोगों ने बोला, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आज तक 70-75 साल के इतिहास में आज तक कोई बच्चा, कोई आदमी शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा। आपने भी हमारे कैंपेन कवर करे हैं, शिक्षा के मुद्दे पे हम लोग लड़ रहे हैं। हर गरीब के बच्चे को से अच्छी शिक्षा मिले, इसकी लड़ाई है। इतने टाइम से हम लोग महिलाओं को जा के 10,000 से ज्यादा महिलाओं को शपथ दिला लाए। आज जब वो महिलाएं अपने हमारे साथ खड़ी हो रही हैं, आज वो महिलाएं जब झाड़ू निकाले खड़ी हुई हैं, तो हम लोग किसी और के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं है। इतनी माएं जो आज हम लोगों पे विश्वास कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, तो हम तो एक ही बात कह सकते हैं, हम तो नाड़ कटा सकते हैं, लेकिन कहीं किसी के पक्ष में जाने का सवाल ही नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष है कि हर गरीब के बच्चे को, हर बच्चे को समान व बेहतर शिक्षा मिले। नड़वा का जो चुनाव है ना, जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि सबको शिक्षा मिले, शिक्षा का अधिकार लिखा हुआ है ना संविधान में, नड़वा का चुनाव उस में जो बात लिखी है उसमें संशोधन करने का चुनाव है। हम लोग उसमें अब एक बात लिखना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं कि शिक्षा के अधिकार को काट के सबको समान व बेहतर शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इतनी बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तो क्या इन छोटी मोटी के लिए करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वोट जो लोगों को है ना भेड़ समझते हैं कि ये जो है ये डरा मेरे साइड, ये डरा मेरे साइड में। अब भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को समझा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मेरा वोट बैंक जा रहा है। अच्छा। तो उनको बरगला रहे हैं कि ये तो कांग्रेस में चला जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी वाले बरगला रहे हैं, कल को कांग्रेस वाले 5 दिन बाद करने लगेंगे। ठीक है। आपने वो फिल्म देखी है चक दे इंडिया? देखिए ना, उसमें वो आखिरी गोल करती है लड़की, ठीक है, तो वो शाहरुख खान वहां खड़े हो कहते इसकी आंखें इधर है, ये तो लेफ्ट में मारेगा, लेकिन इसका पैर का इशारा है तो राइट में रहेगा, और आखिरी बोलते है या अल्लाह ये तो सीधा मार रहा है। अभी बीजेपी वाले को कर लग रहा है कि तो कांग्रेस के समर्थन में देगा। वो क्यों बोल रहे हैं पता है? वो इसलिए बोल रहे हैं लोगों को कि तुम इधर उधर मत जाओ, तुम्हारा वोट खराब हो जाएगा। लेकिन वोट नहीं खराब होएगा, अब की बार इन दोनों की राजनीति खत्म कर देंगे, कहीं जाने का सवाल नहीं है। ये जो बरगला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है, ये तो आजादी के पहले से बरगलाते हैं लोगों को। ये तो वो लोग हैं जो गणेश को दूध पिला देते हैं, ठीक है, ये झूठ की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये झूठ फैलाते आए हैं। आरएसएस का तो काम ये रहा है, और अब ये कांग्रेस वाले भी शुरू हो गए हैं कल से। आप तो कल की बात लेके आए हो, आज से ये भी बोलने लग गए हैं कि ये तो उसके समर्थन में जाएगा। जिस तरह से बीच में जाके गोल मारा था ना चक दे इंडिया में, सीधा गोल मारेंगे, छाती पे गोल मारेंगे और जीत के निकलेंगे। कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है, तैयारियां भी वैसी ही हैं क्या नहीं है, क्या कुछ माहौल क्या चल रहा है? अंकिता जी, मैं तो कहता हूँ आज
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप दोनों प्रत्याशी जो हैं उनका पेज खोल लीजिए। ठीक है, और मैं सारे दर्शकों को बोल रहा हूँ, आप रणधीर पनियार जी का पेज खोल लीजिए, अनिल मान जी का खोल लीजिए। ठीक है, और एक मेरा खोल लीजिए। इनके प्रोग्राम में आपको बड़े बड़े टेंट दिखेंगे, इनके प्रोग्राम में जलेबी उतरती दिखेगी, इनके प्रोग्राम में, आप भी तो बहुत सारे प्रोग्राम कवर करके आए होगे, गलत तो नहीं बोल रहा कुछ भी, इनके पकोड़े उतरते दिखेंगे। मेरे वाले में सिंपल कुर्सी लगेगी, पानी की व्यवस्था भी नहीं होती। भीड़ का अंदाजा देख लेना। इनके तो 70 गाड़ियों में 50, 60, 70 लोग तो वैसे लेके चलते हैं। ठीक है, खुद के लोग, गांव के लोग आएंगे 10, ये बिठा देंगे 70, हो गया प्रोग्राम। मेरे वाले में 200, 300 लोगों के प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं तो सभी को बोलता हूँ, ये अंदाजा लग जाता है, जिसको सुनने के लिए, जिसकी विचार को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, तो चुनाव उसी का बनता है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आज की डेट में, नड़वा के अंदर अब की बार ईवीएम से जिन निकलेगा, जिन, जो इन दोनों की राजनीति को खत्म कर देगा। बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। और फिलहाल अगर बात करें तो आप बोल रहे हैं कि भाई भीड़ इकट्ठी हो रही है, लेकिन पार्टी की तरफ से साथ कितना मिल रहा है, पार्टी की मॉनिटरिंग कितनी जबरदस्त चल रही है? देखिए जी, आम आदमी पार्टी ने नड़वा विधानसभा को अपनी पहली प्रायोरिटी पे ले लिया है। पंजाब से मंत्री, दिल्ली से टीम, ठीक है, और पंजाब के 4 चेयरमैन, सारी ताकत यहाँ झोंक दी है। अगले 1 या 2 दिन के अंदर 500 से 700 लोग आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पंजाब से गांव-गांव में उतर जाएंगे और सबको एक एक गांव की जिम्मेवारी दे दी है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जो हमारा हरियाणा का, जो देश का हमारा शिक्षा का मुद्दा है, हरियाणा में एक आदमी लड़ रहा है, उमेश शर्मा। अरविंद केजरीवाल जी पूरी ताकत से नड़वा में पीछे खड़े हो गए हैं। जो ये सोच रहे हैं ना कि हमारा तो ये है, हमारा वो है, ठीक है, अब की बार इनका कुछ नहीं बचने वाला। आपको एक असलियत बता रहा हूँ, सभी दर्शकों को बता रहा हूँ, ये राजनीति जो है ना, ठेकेदारों की राजनीति हो गई है। गांव के अंदर ये नेता सिर्फ 2-4 लोगों को पकड़ते हैं, ये फलाने समाज के, दिमकाने समाज के, दिमकाने समाज के, और ये जो ठेकेदार है, ठेकेदार की कहानी सुना रहा हूं आपको। ये ठेकेदार सफेद कुर्ता पहन के, करीज गड़ा के और नेता के दौरे बैठ जावे और जाके बोलता है कि मेरे दौरे 150 वोट हैं, बता सेटिंग कर। और वो सेटिंग करने के लिए उस आदमी से पैसे ले लेता है। नेता सोचता है कि 150-200 के पास क्यों जाना, क्यों धक्के खाऊं, क्यों करीज खराब करूं, क्यों पसीने काटूं, इससे सेटिंग कर ले। वो ठेकेदार उसके पैसे ले जाता है और ठेकेदार ठेके पे रुकता है। जाके ठेके पे रुकेगा, ठेके पे जाके दारू की बोतलें लेगा और गांव में जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उस फलाने नेता की दारू आ गई है। दारू में सेट करेगा, पैसे बांटेगा, ये कटेगा, ठीक है, और वो ठेकेदार सेट करेगा। उस ठेकेदार को तो दारू भी मिलेगी, वो पैसे भी कमाएगा, और वो नेता जीत जाएगा तो वो अपने बच्चों की, अपने उनकी नौकरियां भी लगवाएगा, ठेके भी लेगा, ठेकेदार भी बढ़ जाएगा। आम आदमी को क्या मिला? कुछ नहीं, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिली। हमने ठेकेदारों की राजनीति बर्बाद कर दी है। गांव-गांव में जाके बोल रहे हैं, यो ठेकेदार आवे ने तो झाड़ू उठा लियो, अब की बारी सफाई करने के लिए यूं करते हैं और ठेकेदार आ जाए तो उल्टी करके उठा लियो। इन ठेकेदारों की राजनीति बर्बाद कर देंगे, जीना आराम कर देंगे। यही नेताओं को बर्बाद करते हैं, यही लोगों को। एक अदने से, मतलब छोटा सा ठेकेदार जो पहली बार ठेकेदार बना, 2 साल से कह रहा था, कहता भाई साहब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप इतना बढ़िया कर रहे हो, हमारे गांव बर्बाद हो गए, हमारे गांव को बचा लो। 10 बार उससे मुलाकात हो गई। अब आगे कहता है कि तुम मेरे 5 साल काम भी तो कटवाने हैं। अरे तेरे काम है ना, तेरे काम कुछ नहीं निकलेंगे। इन ठेकेदारों को ना इतना बर्बाद करके छोड़ेंगे क्योंकि लोग खड़े कर दिए। एक आदमी जो कहने से ये चुनाव है ही नहीं। चुनाव में लोगों को लगता है हम वोट डालते हैं, लेकिन वोट डलता ही नहीं। अब की बार हमने उस आम आदमी को जागरूक कर दिया है जाके, जिसकी गिनती कहीं नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ एक ही चीज करते हैं, फलाने के इतने, फलाने के इतने, फलाने के इतने। इनकी कॉपी में माँ के वोट लिखे हुए हैं क्या? आप बताओ। नहीं लिखे हुए। कहीं सुना आपने कि माँ के वोट लिखे हुए हैं? नहीं लिखे हुए जी। जो इनकी गिनती जहाँ पे खत्म हो जाती है ना, वहां से ये गिनती शुरू होगी अब की बारी। और इनका ऐसा बैंड बजाएंगे, वो जो माँ जो झाड़ू को उल्टा उठा के खड़ी होगी ना, इनको पता भी नहीं चलेगा इनका क्या हो गया। चलिए, बहुत खूब। यानी कि कॉन्फिडेंस पूरा है, तैयारी पूरी है, और अब की बार उम्मीदें भी उमेश शर्मा की तरफ से पूरी उम्मीद पता है क्या है अंकिता जी? आप मेरे को 7-8 साल से तो हम लोग ही काम कर रहे हैं। आपने, जब मैं सामाजिक जीवन में था, आपने मेरे सारे अनशन कवर करे, सारे काम कवर करे। मैं गांव के लोगों को बोल रहा हूँ कि अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनाना। नड़वा हल्के के अंदर एक चीज चल रही है
कह रहे हैं कि राजा का बेटे का दोस्त भी राजा बनाओ। हाँ। कुलदीप बिश्नोई जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, हाँ। उनकी एक ही पहचान है, क्या है कि वो कुलदीप बिश्नोई जी के दोस्त हैं, और कोई तो पहचान नहीं है उनकी। पहले वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में टिकट दिलाई, फिर उन्होंने भाजपा में दिला दी। यानी कि पहले कुलदीप बिश्नोई जी के पिताजी को राजा बनाया, फिर भजनलाल जी के बेटे कुलदीप बिश्नोई को राजा बनाया, फिर भजनलाल जी के पोते को राजा बनाया। आज वो खड़े होके कह रहे हैं कि मेरे दोस्त को भी राजा बनाओ। हम लोग गांव में बोल रहे हैं दादा लाई है क्या, ये जिसको बोलेंगे देंगे। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका भी एक ही सिस्टम है कि उनकी भी एक ही बात कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे के दोस्त हैं। पूरी दुनिया को जग जाहिर है, ठीक है। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी को जिताया, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जिताया, फिर दीपेंद्र हुड्डा को जिताया, अब अपने दोस्त को जिताओ। नड़वा का चुनाव किसी बेदोस्त के, किसी राजा के दोस्त को बनाने का चुनाव नहीं होगा। अब की बार नड़वा हलके के अंदर हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना के अपने बच्चे को राजा बनाने के चुनाव लड़ेगा। इस चीज पे मैं आश्वस्त हूं। आप ही सोचो, एक माँ है, ठीक है, एक माँ को दो रास्ते चुनने हैं, एक तो राजा का बेटा राजा बनाना है और एक अपना बेटा राजा बनाना है। वो माँ क्या रास्ता चुनेगी, आप ही बताओ। अपने बेटे। हाँ, तो वो रास्ता चुन लिया है। नड़वा हलके के अंदर 8 तारीख को ईवीएम से जिन निकलेगा, और वो जिन जो है वो पूरे हिंदुस्तान में एक गवाही देगा कि एक आदमी शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, एक आदमी ने शिक्षा की बात उठाई और पूरा हलका एक तरफा उसको जिता दिया कि लोगों को सरकारी स्कूल का दड़िया नहीं चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए। ये बात साबित करने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे और जीत के ये साबित कर देंगे। वाकई यानी कि शिक्षा के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। और अब ये शिक्षा का मुद्दा नलवा हलके के अंदर लोगों के भेजे में कितना घुसता है ये तो वक्त बताएगा, और उस वक्त तक की अपडेट भी सिटी बिग न्यूज पर हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा सिटी बिग न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नलवा हलके के सभी साथियों से कहूंगा कि आज एक मौका है। 70-75 साल से तो कोई आदमी शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ने आया। अगर आज आपने साथ नहीं दिया तो अगले 100 साल भी नहीं आएगा। अगर अपने बच्चों को बदलना चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य बदलना चाहते हो, तो इस बदलाव का हिस्सा बनो। इस बर्बाद राजनीति, इन ठेकेदारों को नकार के अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव